के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और झारखंड में छात्र आंदोलन पर असमंजस में सरकार। झारखंड में परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों का आंदोलन पिछले 13 दिनों से लगातार जारी है। इस संघर्ष की मशाल को 8 आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनरत विद्यार्थियों के दम से दिनों दिन कारवां बढ़ता जा रहा है। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन अब बड़ी तादाद में उसमें लोग जुट रहे हैं। बड़ी संख्या में छात्र बारिश के बीच शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार से बातचीत कर उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की मांग कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सरकार ने अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं की है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आमरण अनशन पर बैठे 8 छात्र नेता और विद्यार्थियों ने आंदोलन से लेकर एक नई इबारत लिख दी है। जंतर मंतर धरने के विपरीत भारत के जेनजी ने अब तक परेशानियों के बावजूद सीमा रेखा का उल्लंघन नहीं किया है, और यह देखना समझना भी बेहद जरूरी है। आज झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला देश भर में गूंज रहा है। छात्र आंदोलन के तौर तरीके भी बेहद लोकतांत्रिक हैं। यहाँ शालीनता के साथ आंदोलन जारी है। अन्न त्याग कर महेंद्र प्रसाद, प्रेम नायक और कुश महतो ने भी अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाई है। आंदोलनरत छात्र झारखंड में नियुक्ति की में पारदर्शिता लाने और सभी विवादित परीक्षाओं को रद्द करने तथा इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग कर रहे हैं। धरना स्थल पर तस्वीरों, प्लेकार्ड और बैनर पोस्टर के जरिए सरकार पर व्यंग्य के तीर चलाकर न्याय की मांग की जा रही है। जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं में राहुल क्रांति और रूपेश पाल ने भी 3 दिनों से भूख हड़ताल का रास्ता अपनाया है। झारखंड की बेटियां भी सरकार को झुकाने के लिए भूख हड़ताल के दम पर इंसाफ की इस लड़ाई में पीछे नहीं है। पहले दिन से ही छात्रों के आंदोलन में लड़कियां भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। दिन गुजरने के साथ हर रोज ये कारवां बढ़ रहा है। अब तो हबीबा और सविता कुमारी ने भी एक कदम आगे बढ़कर भूख हड़ताल शुरू कर दी है। यह आंदोलन देश के युवाओं को संदेश भी दे रहा है कि भारत की परंपरा और संवैधानिक सत्ता में उन्हें विरोध करने का पूरा अधिकार। अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर न ही यहां कोई उपद्रव है, न ही कोई हिंसा है और न ही कोई गाली गलौज है। शालीनता से विरोध का झंडा थामे आंदोलनकारी ने से बस यही कह रहे हैं कि हमारी भी सुनिए सरकार। बिल्कुल, तो बिना किसी गाली गलौज के, बिना किसी हो हल्ले हंगामे के, शालीनता के साथ कह रहे हैं कि हमारी भी सुनिए सरकार। और बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी का कहना है कि सरकार के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए, कैसे विश्वास किया जाए, क्योंकि इसकी पहले भी की जो जांच की परिणति रही है वो हम देख चुके हैं। देखिए, रिफॉर्म तो सरकार को, मैंने क्या कहा, अगर जांच में जैसे आप करप्ट अफसर को लगाएंगे, लिए जब ऐसे भ्रष्ट लोगों को बैठाएंगे यही होगा। और इसीलिए मैंने कहा कि वहां जितनी भी महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए, इंक्लूडिंग अध्यक्ष तो अभी वहां रिजाइन दे दिया, बाकी लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन वो सारे दिखावटी है। सरकार के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए, कैसे विश्वास किया जाए। पहले भी इनकी जांच को हम सब लोग देख चुके हैं, जनता देख चुकी है। और इसीलिए हमने कहा कि अदालत के निगरानी में और जांच हो और समय सीमा पर के अंदर जांच का परिणाम भी आना चाहिए। और इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार इस वक्त रांची से जुड़े हुए हैं। दिवाकर, सबसे पहले तो अपडेट बताइए और खासतौर पर मौसम का भी हाल बताइएगा। आप छाता लेकर खड़े हुए हैं तो मैं छात्रों की परेशानी भी आपसे समझना चाहूंगा। दिवाकर। देखिए, निश्चित तौर पर निखिल, पिछले 2 घंटे से मूसलाधार बारिश हो रही है। हम चाहेंगे कि आपको कैमरा के जरिए दिखाएंगे किस तरीके से ये पूरा जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम है वो किस तरीके से छात्रों से पटा पड़ा है। और इसी तरीके से आंदोलन जो है वो कम संसाधनों के बीच भी आगे बढ़ता जा रहा है। इनका कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। और हमारे देश पहले जो आई है उसके आधार पर जो एक ब्रेकिंग न्यूज है वो भी मैं आपके साथ साझा करता हूँ।
ये एक बार प्रतिनिधि उनका ने इन लोगों ने हालांकि जो पूर्वक सुनिए और एक बार फिर से उनका जोरदार तालियों का यहाँ से स्वागत होना चाहिए। लेकिन छात्रों ने आज 8 छात्रों का नाम दिया है, साथ ही साथ 2 पत्रकार प्रतिनिधि और एक कानूनविद का भी नाम दिया है कि इनके सामने ये जो 11 लोगों का जो कमेटी है इनके सामने ही मुख्यमंत्री के समक्ष बातचीत होगी। तो इन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि जो भी है ये एक तरीके से खुले मंच पर बातचीत होगी। ठीक है, छात्रों के इशू डिस्कस किए जाएंगे, लेकिन छात्र जो आज मेरी बात हुई है उसके मुताबिक इनका जो आंदोलन है, जो आमरण अनशन का जो आंदोलन है, इसमें 8 छात्र और छात्राएं अभी जारी है और कल हो सकता है कि इसकी संख्या और बढ़ सकती है। और लगातार आज जो दिन में गतिविधियां रही कि विधानसभा में आपने देखा कि किस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आई। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक है, तमाम विधायकों ने आज राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और छात्रों के साथ खड़े होने का ऐलान भी कर दिया। जी 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 बिल्कुल। और आपने ये जो अपडेट दिया कि मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करने का जो ऐलान हुआ है और उसमें जो एक 8 लोगों का पैनल आपने बताया कि लोग रहेंगे, ये एक बड़ी खबर आपने बताई है। हो सकता है कोई ब्रेक थ्रू निकले और कम से कम छात्रों की बात सुनी जाए प्रेशर के ही तहत, लेकिन ये जरूरी है। बहुत शुक्रिया दिवाकर इस तमाम बातचीत के लिए।